बस एक दो ले लेते हैं कस्टमर से, क्योंकि ये नॉट ऑथराइज्ड। हाँ वो भी है। सोशल मीडिया का दुरुपयोग करके जो एक भ्रम फैलाया गया, पब्लिक में पैनिक फैलाया गया है, वो वाकई दंडात्मक कार्रवाई उनके खिलाफ होनी चाहिए अगर वो दोषी हैं। कल जो खबर सुनी होगी उसी को लेकर आप हो गया था मैम, इसी चक्कर में मॉर्निंग में पहुंचे थे। अभी आप खुश है, संतुष्ट है कि आपके लॉकर सेफ है? बिल्कुल सेफ है मैम। जो पैनिक लोग हो रहे हैं बिल्कुल भी ना हो, सब ठीक है। और जिन लोगों से मैंने पूछा है वो सब कह रहे हैं कि ऑल गुड है। कोताही इसमें नहीं बरत सकते हैं। अगर हमारे स्टाफ की तरफ से कोई कमी होती है हम इमीडिएट एक्शन लेते हैं। और साथ में जो कल अफवाह फैलाई गई है, आप क्या रखते हैं और क्या निकालते हैं ये बैंक के जानकारी में नहीं होता है। तो ये जो एलिस्ट एलिगेशन है, ये एक एलिगेशन है। जब दोनों की एक साथ लगेंगे तभी लॉकर खुलेगा, अदरवाइज लॉकर खुलता ही नहीं है। हम कानूनी कार्रवाई करेंगे क्योंकि इससे बैंक का रेपुटेशनल लॉस होता है। जितने कस्टमर यहाँ से सेटिस्फाइड होकर निकल रहे हैं वो आशीर्वाद भी दे रहे हैं। और उन लोगों ने मेरे से व्यक्तिगत तौर पर मिल के बोला है कि आप ऐसे लोगों के खिलाफ शिकायत करिए। टोटल लॉकर जो इस ब्रांच में है लगभग 3200 लॉकर हैं, जिसमें लगभग 2500 लॉकर लीज्ड आउट है। तो आप देखें कि लगभग 500 लोगों ने लॉकर ऑपरेट कर लिया है और किसी भी लॉकर में किसी भी तरह की कोई समस्या है ही नहीं। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ तनिषा। इस वक्त कीर्ति नगर में हम मौजूद हैं। जैसे कि कल एक खबर सामने आई थी जिसने तहलका मचा दिया था, जहां पर एक क्लाइंट के आरोप थे कि उनके लॉकर से 60 लाख का गोल्ड गायब हो गया, वो भी पंजाब नेशनल बैंक के। अब यहाँ पर जैसे कि कल हम यहाँ पर पहुंचे थे और उसके बाद जो है लोगों की भीड़ भी आपको दिखाई किस तरीके से लोग जो है काफ़ी ज़्यादा डरे हुए थे। लेकिन जैसे ही लोगों ने अपने लॉकर चेक किए वो संतुष्ट थे और खुश थे कि उनके लॉकर सेफ हैं। साथ ही साथ हमने यहाँ पर बैंक के अधिकारियों से भी बात करी जिनका ये कहना था कि ये एक तरीके से झूठी अफवाह फैलाई जा रही है। और साथ ही साथ जो है जितने भी कस्टमर यहाँ पर आए सभी के लॉकर्स देखे गए थे, सभी ने अपने लॉकर देखे थे और वो काफ़ी ज़्यादा खुश थे कि उनके लॉकर्स जो है वहाँ पर सेफ हैं। अभी यहाँ पर क्या कुछ अपडेट आई है उसको लेकर, क्या पूरा मामला था और आखिर वो लेडी ने इतने गंभीर आरोप क्यों लगाए, यहीं पर हम उनसे जुड़कर जानेंगे। सभी बैंक अधिकारी साथ ही साथ जो है सर्कल हेड हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। कल हमने डेप्यूटी सर्कल हेड से बात करी थी, अभी यहाँ पर उनसे बड़े अधिकारी यहाँ पर मौजूद है। आइए जुड़ते हैं, क्या कुछ पूरा मामला था और किस तरीके से बैंक ने कोऑपरेट किया, पूरी जानकारी आप तक पहुँचाएंगे। सर क्या कहना चाहेंगे, कल भी आपने खबर सुनी होगी तो क्या कुछ एक्शन लिया गया बैंक? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि ये जो एलिस्ट आर्टिकल्स लॉकर से गायब होने की बोली जा रही है 60 लाख रुपए की वैल्यू, ये बिल्कुल भी सत्य नहीं है। क्योंकि लॉकर में आप क्या रखते हैं, कोई भी लॉकर धारक आप क्या रखते हैं और क्या निकालते हैं ये बैंक के जानकारी में नहीं होता है। तो ये जो एलिस्ट एलिगेशन है ये एक एलिगेशन है, इसकी सत्यता नहीं पुष्टि की गई है। और कल भी हमने लेट इवनिंग तक करीब 260 लोगों को लॉकर ऑपरेट करवाया और सभी लोग सेटिस्फाइड होकर गए हैं। आज भी सुबह से लॉकर ऑपरेट कराए जा रहे हैं और लगभग 225 लोग आज भी लॉकर ऑपरेट कर चुके हैं। तो आप देखें कि लगभग 500 लोगों ने लॉकर ऑपरेट कर लिया है और किसी भी लॉकर में किसी भी तरह की कोई समस्या है ही नहीं। जो लेडी कस्टमर थी वो कह रही थी कि हम तो यहाँ पर एक बार भी नहीं आए 2024 के बाद, उसके बाद जो है उनका लॉकर कैसे खाली हो गया, कोई अंदर भी नहीं घुसा, किसी ने लॉकर में ही नहीं छेड़ा, तो फिर उनका सामान कैसे गया? मैं यही चीज़ बताना चाहता हूँ, अगर उन्होंने लास्ट जुलाई 2024 में लॉकर ऑपरेट किया है, लॉकर ऑपरेट करना और नहीं करना ये लॉकर धारक पे निर्धारित होता है। अगर 2024 में वो लॉकर ऑपरेट करके गए, लॉकर से उन्होंने क्या निकाला क्या रखा ये बैंक की जानकारी में नहीं होता है। तो अगर वो कल जो लॉकर निकालने के बाद जब वो ऑपरेट की तो बाहर आकर बोलने लगी मेरे लॉकर में कुछ है ही नहीं, जबकि लॉकर में किसी भी तरह की छेड़छाड़, लॉकर कहीं ब्रेक ओपन कुछ भी नहीं हुआ है। आप देख सकते हैं कि इतने सारे कस्टमर ऑलरेडी अपना लॉकर चेक करके जा चुके हैं। तो इसके अगेंस्ट में जो चूँकि ये गलत अफवाह फैलाई गई है तो जो ज़रूरी कानूनी कार्रवाई होगी वो भी हम बैंक के तरफ से करने की प्रक्रिया में हम अग्रसर हैं। हम कानूनी कार्रवाई करेंगे क्योंकि इससे बैंक का रेपुटेशनल लॉस होता है, तो हम जरूरी कानूनी कार्रवाई भी करने जा रहे हैं। इसमें एंट्रीज वगैरह भी होती है कि अगर कोई लॉकर देखने जा रहा है तो उसकी एंट्री तो की गई होगी, तो वो रिकॉर्ड रहता है आप लोग? बिल्कुल रिकॉर्ड होता है, एवरी डे का रिकॉर्ड होता है। जैसे ही कोई लॉकर धारक आते हैं उनसे हम उनका लॉकर नंबर पूछकर और उनके नाम की सत्यता, उनकी फ़ोटो की सत्यता और उनके सिग्नेचर, जो बैंक के रिकॉर्ड में सिग्नेचर होते हैं, जब तक उसका मिलान नहीं होता किसी को भी लॉकर ऑपरेट करने की इजाज़त नहीं दी जाती है। धारक के अलावा कोई भी अंदर नहीं, लॉकर धारक के अलावा कोई भी अनधिकृत रूप से लॉकर में जाना अलाउड ही नहीं है। महिला की ये भी आरोप है कि एक चाबी तो कस्टमर के हमारे पास ही रहती थी, एक बैंक के पास रहती थी, तो हो सकता है कि शायद वहीं से कोई घपला शुरू हुआ। देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा, लॉकर जब भी ऑपरेट होता है तो 2 चाबियों से होता है।
एक बैंक के पास होती है की और एक होता है कस्टमर के पास। जब दोनों की एक साथ लगेंगे तभी लॉकर खुलेगा, अदरवाइज लॉकर खुलता ही नहीं है। लॉकर खुलने की कोई व्यवस्था है ही नहीं। एक की भी नहीं है तो लॉकर नहीं खुलेगा। कोई भी एक की नहीं है तो लॉकर खुल ही नहीं सकता है। बाकी सर इन्वेस्टिगेशन पुलिस की कहाँ तक पहुंची है और सीसीटीवी वगैरह यहाँ पे लगे होंगे तो क्या पता चला? सीसीटीवी का कल का भी हमने पूरी रिकॉर्डिंग प्रिजर्व कर ली है और सीसीटीवी यहाँ लगे हुए हैं। लॉकर के अंदर सीसीटीवी नहीं होता है एज पर गाइडलाइंस। एंट्री वगैरह वो सीसीटीवी की फुटेज है, वो सब प्रिजर्व की हुई है। और जो बैंक पुलिस की प्रक्रिया है, पुलिस अपनी प्रक्रिया कर रही है। कल पुलिस प्रशासन पूरी हमारे साथ थी। मैं साथ में उनका धन्यवाद भी करना चाहूँगा कि पुलिस प्रशासन ने आकर के पूरी व्यवस्था को नियंत्रण में रखा और उनकी अपनी कानूनी कार्रवाई चल रही है। इस ब्रांच में कितने लॉकर्स और किस तरीके से आप सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं यहाँ पर लॉकर्स? देखिए, पंजाब नेशनल बैंक पूरी तरह कटिबद्ध है अपने ग्राहकों का। जो उनके जो भी चीज़ें हैं उनके प्रति हम समर्पित हैं कि उनको हम बेस्ट से बेस्ट सर्विस दे सकें। टोटल लॉकर जो इस ब्रांच में है लगभग 3200 लॉकर हैं, जिसमें लगभग 2500 लॉकर लीज्ड आउट है और रेस्ट ऑफ द लॉकर्स खाली हैं। अपने कस्टमर्स को क्या कहना चाहेंगे? बहुत भरोसा है इस बैंक से। मैं अपने कस्टमर्स को यही कहना चाहूँगा, सबसे पहले तो उनका धन्यवाद ज्ञापन करूँगा कि उन्होंने अपना फेथ बैंक में रिपोज रखा है और वो बैंक में विश्वास बनाए रखें। उनके इस विश्वास के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूं बैंक की तरफ से, क्योंकि 132 साल पुराना बैंक है। बैंक कस्टमर के पूरी तरह ट्रस्ट पर ही चलता है और कस्टमर का ट्रस्ट हमारे साथ है और बैंक पूरी तरह कटिबद्ध है कि हम बेस्ट ऑफ द कस्टमर सर्विस हमेशा प्रोवाइड करते रहें। उनके सामान की सुरक्षा हम पूरी तरह से करते हैं। जो भी प्रक्रिया होती है वो पूरी प्रक्रिया का पालन किया जाता है और इसके लिए कस्टमर निश्चिंत रहें और वो इसमें पैनिक ना हो। बस हम यही अपील करना चाहेंगे कि कस्टमर पैनिक ना हो, वो आकर अपना लॉकर ऑपरेट कर सकते हैं। सर, कल आपसे बात भी हुई थी। पंजाब नेशनल बैंक सबसे बड़ा नेशनल बैंक है, लोगों का भरोसा है और लोगों का भरोसा आगे भी जीतने के लिए क्या कुछ आप अपने कस्टमर्स से कहना चाहेंगे? मैडम, मैं अपने कस्टमर से ये कहना चाहूँगा कि जो हमारा 132 साल का इतिहास है उस पर हम कायम हैं। आज उत्तरोत्तर हम अपनी सुरक्षा पर जो डिजिटली जितना भी ट्रांजैक्शन भी होता है उसमें भी हम सुरक्षित रखते हैं। लॉकर ऑपरेशन में भी हम बिल्कुल RBI गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं। हमारे मंडल प्रमुख का जो वक्तव्य आपने सुना, हमारे अंचल प्रमुख या हमारे प्रबंध निदेशक महोदय अशोक चंद्रा सर हैं, उनका भी जो निर्देश है कि कस्टमर सर्विस, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, इसमें जीरो टॉलरेंस है कि हम किसी भी प्रकार की कोई भी कोताही इसमें नहीं बरत सकते हैं। अगर हमारे स्टाफ के तरफ से कोई कमी होती है हम इमीडिएट एक्शन लेते हैं। और साथ में जो कल अफवाह फैलाई गई है, निश्चित रूप से हमारे मंडल प्रमुख महोदय हमारे विधि विभाग से लगातार टच में है और हम देखेंगे यदि सब उचित हुआ तो हम वैसे लोगों के खिलाफ भी शिकायत दर्ज करेंगे जहां पर कि हमारे कस्टमर सर्विस को, हमारे छवि को धूमिल करने का प्रयास किया गया है। खुशी की बात यह है कि जितने कस्टमर यहाँ से सेटिस्फाइड होकर निकल रहे हैं वो आशीर्वाद भी दे रहे हैं और उन लोगों ने मेरे से व्यक्तिगत तौर पर मिल के बोला है कि आप ऐसे लोगों के खिलाफ शिकायत करिए और हम लोग आपका साथ देंगे। पुलिस की तरफ से क्या अजम्पशंस लगाई जा रही है कि आखिर लॉकर में से क्या खुद ही उन लोगों ने निकाले या फिर क्या चीज़? पुलिस का जो कल का था, जो उन लोगों ने फॉरेंसिक की टीम भी आई थी, उन्होंने जांच किया और उन्होंने मौखिक तौर पर उन्होंने बताया कि प्राइमा फेसी कोई गड़बड़ी नहीं दिख रही है। निश्चित रूप से ये फैमिली इशू लग रहा है, बाकी उनके इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, उसमें जो इन्वेस्टिगेशन में उभर के आएगा वो आपको बताया जाएगा। लॉकर से पैसे निकाल भी दिए जाते हैं, ज्वेलरी निकाल दी जाती है, तो क्या वो आप लोगों को पता चल जाती है कि हाँ इन लोगों ने निकाल भी दिया है? नहीं, लॉकर का ऑपरेशन जैसा हमारे मंडल प्रमुख महोदय ने बताया कि लॉकर के ऑपरेशन में हम सिर्फ ये ध्यान रखते हैं कि ऑथोराइज्ड पर्सन ही लॉकर के अंदर जाएं और हमारे स्टाफ भी वहाँ पर उपस्थित नहीं होते, सिर्फ की लगा के और ओपन करके वो भी बाहर चले जाते हैं। अब अंदर में आप सामान रख रहे हैं या सामान निकाल रहे हैं, क्या आइटम है, क्या इन्वेंट्री है, इसका बैंक को कोई पता नहीं होता और ये RBI के गाइडलाइंस के अनुसार ही हम काम करते हैं। सर, आप भी कल यहाँ पर होंगे, आपने खबर सुनी होगी, काफ़ी अफरा तफरी मच गई थी। अब जो है सिचुएशन काफ़ी सामान्य है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैं अंचल कार्यालय से हूँ और ये जो विषय है बहुत चिंताजनक है और सोशल मीडिया का दुरुपयोग करके जो एक भ्रम फैलाया गया, पब्लिक में पैनिक फैलाया गया है, वो वाकई दंडात्मक कार्रवाई उनके खिलाफ होनी चाहिए अगर वो दोषी हैं। और जो भी इन्वेस्टिगेशन के बाद जो रिपोर्ट आएगी, जैसे नीरज जी ने बता दिया कि पुलिस ने प्राइमा फेसी बता ही दिया है कि कल ये ऐसा कोई विषय नहीं लगता। सबसे पहली चीज़ तो उन्होंने झूठ बोला है। जो झूठ है वो बड़ा एकदम से नेगेटिविटी एकदम से विस्तारित होती है कि लॉकर टूटा है, कोई लॉकर नहीं टूटा है। हमने आज कल भी हमने 200 से ऊपर लॉकर ऑपरेट किए हैं हमारी कस्टमर्स ने, आज भी 200 से ऊपर हो चुके हैं और अभी भी आए हैं।
तो कोई भी सब कस्टमर सस्ते पे आ रहे हैं और पब्लिक को अपने आप ही मैसेज दे रहे हैं कि ये सब झूठ है, सब इंटैक्ट है। बैंक जो है पब्लिक विश्वास पे चलते हैं और पंजाब नेशनल बैंक 132 साल से एक इतिहास रहा है कि पंजाब नेशनल बैंक ने अपने कस्टमर्स का कभी भी अनित नहीं होने दिया है। ब्रांच मैनेजर के बारे में सब पूछ रहे हैं कि आखिर वो कहाँ है, क्योंकि इन सब चीज़ों के जवाबदेही वही। ये मैं बताना चाहूँगा कि एक मानवता का भी पहलू है मैडम, कि हमारे जो शाखा प्रमुख हैं, इनकी बेटी को कैंसर डिटेक्ट हो गया है, इसके लिए वो परेशान है, कीमो चल रहा है, तो एक मानवता का भी दृष्टिकोण होता है। तो हम सारे लोग, पूरी टीम इंक्लूडिंग हमारे जोनल ऑफिस से, हमारे सर्किल ऑफिस से और हमारी ब्रांच की सारी टीम बिल्कुल खड़ी है और हम ये अनुरोध करेंगे कि ब्रांच मैनेजर की अनुपस्थिति का गलत मतलब न लगाया जाए। तो चलिए यहाँ पर अब कस्टमर्स से भी बात कर लेते हैं कि लॉकर देखने के बाद वो लोग संतुष्ट हैं या नहीं। यहाँ पर देखिए कुछ कस्टमर्स जो है अभी यहाँ से निकले हैं, उनसे भी जुड़ लेते हैं। सर, आप कब से यहाँ पर खड़े थे और कब मौका मिला? मॉर्निंग में आए थे, लेकिन अपना लॉकर हमने चेक किया 5359 में और सही है, सब सेफ है। आपने भी कल जो खबर सुनी होगी उसी को लेकर हो गया था मैम, इसी चक्कर में मॉर्निंग में पहुँचे थे। अभी आप खुश है, संतुष्ट है कि आपके लॉकर सेफ है? बिल्कुल सेफ है मैम, सब सही है। यहाँ पर जो भी निकल रहे हैं सबसे हम बात करें, कल भी हमने बात करवाई थी और आज भी जो है यहाँ पर जितने भी कस्टमर्स अंदर जा रहे हैं उनसे हम बातचीत कर रहे हैं। एक और कस्टमर है जो अभी अपना लॉकर चेक करके आए हैं, इनसे भी जुड़ते हैं। सर, अंदर आप गए थे, क्या देखा? मैम बिल्कुल ठीक है, सब कुछ ठीक है। जो पैनिक लोग हो रहे हैं बिल्कुल भी ना हो, सब ठीक है। और जिन लोगों से मैंने पूछा है वो सब कह रहे हैं कि ऑल गुड है। कल ही आपने खबर सुनी होगी, उसके बाद मैंने आप कल सुनी थी, बट मैं कल आया था, बट मैंने लोगों के व्यूज़ सुने थे, बट लोग कह रहे थे कि सब कुछ ठीक है। लोग मायूस आ रहे थे बट खुश होके जा रहे थे। सेम हमारी सिचुएशन है, हम भी पैनिक नहीं हुए क्योंकि हमें पता था सब कुछ ठीक है। मतलब भरोसा बना हुआ है, आप खुश हैं और बिल्कुल संतुष्ट बना है कि हुआ है, आपका मैम, लॉकर सेफ कॉन्फिडेंस है मैम, हमें बिल्कुल कॉन्फिडेंस है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। पंजाब नेशनल बैंक में हम मौजूद थे, कीर्ति नगर की ये ब्रांच है। जिस तरीके से कल यहाँ पर खबर से तहलका मच गया था, क्लाइंट्स काफ़ी ज़्यादा डर गए थे, जो कस्टमर्स थे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी लोगों की। हर कोई अपना लॉकर्स चेक कर रहा था कि कहीं हमारा सामान तो गायब नहीं हो। लेकिन जैसे हमने भी कल आपको जो है कस्टमर्स की भी बातें सुनाई, जहाँ पर जिन्होंने भी लॉकर्स चेक किए सब संतुष्ट थे। अब यहाँ पर आज हम पहुँचे हैं जैसे कि अपडेट्स जानने के लिए पहुँचे थे कि आखिर क्या कुछ जो है पुलिस की कार्रवाई रही है। और यहाँ पर जैसे कि बड़े अधिकारी जो बैंक के सभी ने यहाँ पर बात की है कि आप सभी के लॉकर्स बिल्कुल सेफ हैं, आप लोगों को डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और साथ ही साथ पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पूरा जो है साथ देंगे और साथ ही साथ जो है जो भी पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में आगे सामने आएगा उससे सब कुछ सामने आ जाएगा कि आखिर हुआ क्या था। बाकी पूरी खबर आप तक पहुँचाइए। इस खबर को लेकर आपकी जो कुछ राय है कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा करें और दिल्ली से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दिल्ली अप टू डेट।